नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में संविधान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में यात्राओं और अभियान का कंपटीशन शुरू होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस बाबा साहेब की जन्मस्थली महू से 27 जनवरी से जय संविधान यात्रा रैली निकालेगी। वहीं बीजेपी कल से संविधान गौरव अभियान का शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने बाबा साहेब का अपमान किया, लिहाजा कांग्रेस बाबा साहेब की जन्मस्थली महू से गांव-गांव तक उनके विचारों को पहुंचाएगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ सियासी फायदे के लिए बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी ने बाबा साहेब के 5 तीर्थ स्थान और उन्हें भारत रत्न सम्मान दिलाने का काम किया। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस में संविधान का हितैषी बताने की रेस लगी है। अब इससे संविधान कितना मजबूत होगा या इसका सियासी फायदा किसे कितना मिलेगा, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो गौरव यात्रा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का क्या कहना है, आपको वो सुनाते हैं और साथ ही आपको सुनाते हैं मुकेश नायक, जो कि मीडिया विभाग अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। अगर देश बचाना है तो देश के संविधान की रक्षा जरूरी है, और देश बचाना है तो देश के संविधान का जो मूल भावना है, एकता, अखंडता, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, इस विचार को जन जन तक ले जाना जरूरी है। तो संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और जातिगत जनगणना, इसका संकल्प लेके हम सब निकले। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए और संविधान के संरक्षण का संकल्प लेने के लिए जो 26 जनवरी को कार्यक्रम रखा था, अब वो कार्यक्रम 27 जनवरी को होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर उक्त कार्यक्रम की तारीख में परिवर्तन किया गया है। लोकसभा के अंदर अमित शाह जी ने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। तो एक तरफ कांग्रेस संविधान यात्रा निकालने जा रही है। पहले 26 तारीख थी, लेकिन इसे अब आगे बढ़ाया गया, 27 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी संविधान गौरव अभियान शुरू करने जा रही है। इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने क्या कहा, सुनिए आप। बाबा भीमराव अंबेडकर जी को किसी ने अंगीकार किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उनके पंचतीर्थों का निर्माण करना, उनको भारत रत्न का सम्मान दिलाना, ये सब भाजपा ने किया है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रूप से उन चीज को इस्तेमाल करती है, और जनता, देश की जनता जानती है कि बाबा साहब को 2-2 बार चुनाव हराने का किसने काम किया। यह सब कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सत्ता लोलुपता के लिए बाबा साहब का इस्तेमाल करती है, और हम जो है निश्चित रूप से बाबा भीमराव अंबेडकर जी के वचनों को अंगीकार करते हैं। संविधान को अक्षरशः पालन करने का काम हमारी सरकारें करती है। तो ऐसे में आज सबसे पहले नजर डालते हैं आज के सवालों पर। सवाल क्या है? सबसे पहले सवाल है, कांग्रेस ने किया जय संविधान यात्रा का ऐलान, बीजेपी भी चलाएगी संविधान गौरव अभियान। सवाल यह भी, बीजेपी स्कूल कॉलेजों में पहुंचाएगी विचारधारा, कांग्रेस बताएगी कैसे बढ़ रहा संविधान पर खतरा। साथ ही सवाल यह भी कि कांग्रेस बोली नहीं सहेंगे बाबा साहेब का अपमान, बीजेपी बोली सिर्फ हम करते हैं बाबा साहब का सम्मान। और आखिरी सवाल ये, अचानक बीजेपी कांग्रेस में संविधान प्रेम क्यों उमड़ा, किसका सियासी एजेंडा पूरा होगा, आज इसी पर करेंगे चर्चा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं ब्रज गोपाल लोहिया जी। लोहिया जी, बहुत स्वागत है आपका। संतोष परिहार हैं प्रवक्ता कांग्रेस। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं सरमन नगेले जी। सरमन जी, बहुत स्वागत है आपका भी। ब्रजगोपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप बताइए। लोहिया जी, पहले कोई रणनीति नहीं थी, ये रणनीति बनाई कांग्रेस ने कि वो यात्रा निकालेगी,
जब यात्रा निकालने की बात आई तो तभी बीजेपी को क्यों याद आया कि इसके अभियान की शुरुआत की जाए, ये यात्रा निकाली जाए, अभियान की शुरुआत करनी चाहिए? क्या काउंटर स्ट्रेटेजी है ये? नहीं, देखिए संभव जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि काउंटर कोई स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की नहीं, क्योंकि हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि जिसे हमें काउंटर करें। ये कांग्रेस की समस्या है। दूसरी बात, अचानक से मत कहिएगा। 2019 में जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी, उसके पहले वहां संविधान को प्रणाम किया था, वहां संविधान की मूल प्रति को रखा गया था, और इसके बाद उन्होंने शपथ ली थी। आपको याद होगा कि 2014 में भी नरेंद्र मोदी जी ने जो संसद है उसकी सीढ़ियों को प्रणाम करके उसमें प्रवेश किया था। संविधान की रट लगाने से कांग्रेस का संविधान नहीं बच जाएगा। मैं बताता हूं क्या क्या हुआ है इस देश में। इस देश में संविधान को, एक परिवार की राजनीति को बचाने के लिए संविधान को तार तार करने का काम हुआ। 25 जून 1975 की आधी रात को उस संविधान को सस्पेंड कर दिया गया, और जो 10 मूल अधिकार दिए हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के सारे नागरिकों को, उन्हें निलंबित कर दिया गया कि ये अब अधिकार नहीं है। पुलिस को ये अधिकार दे दिया गया कि जिसे चाहे उसे उठा लेगी और न्यायालय में उसकी सुनवाई नहीं हो सकती। और संविधान के से ही निर्मित जो संस्थाएं हैं, चाहे राष्ट्रपति जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, उपराष्ट्रपति हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, और चाहे भारत का सुप्रीम कोर्ट हो, ये सब संवैधानिक संस्थाएं संविधान के दायरे में है। इनका कभी कांग्रेस सम्मान करती है क्या? अगर चुनाव हार जाते हैं तो चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह, अगर मर्जी के खिलाफ फैसला आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह, यदि कोई जनहित की बात माननीय उपराष्ट्रपति जी कह दे तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, यदि महामहिम राष्ट्रपति महोदय अगर कहीं के बारे में किस तरह का अपना अभद्र शब्द और टिप्पणियों का प्रयोग किया गया, और प्रधानमंत्री जी के बारे में तो 100 से ज्यादा बार किया गया। तो केवल संविधान नारे से नहीं बचता है, संविधान कामों से चलता है। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का गौरव और गर्व है कि हमने संविधान के दायरे में रहकर काम किया है। किसी शायवानों के तुष्टीकरण के लिए 200 रुपए के निर्णय को, लेकिन लोया जी यही कहा जा रहा है, अगर आपको अभियान की शुरुआत करनी होती तो आप या तो पहले कर लेते या फिर आप इसके बाद कर लेते, लेकिन अभी आपको क्यों याद आया? नहीं, देखिए, मैं इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि हम कांग्रेस पार्टी को याद दिला रहे हैं। आप देखिए तो दुर्भाग्य तो देखिए गैर जिम्मेदारानापन का, कि 26 जनवरी को यात्रा सुनिश्चित कर दी, फिर इसके बाद ध्यान आया कि यानी 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस होता है तो उसे 27 किया गया, और फिर ये कहा गया, आर्गुमेंट ये दे रहे हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया। यानी प्रदेश का इतना निकम्मा नेतृत्व है कि उसे ये भी नहीं मालूम है कि हम 26 जनवरी को कैसे कर पाएंगे। ठीक है संतोष जी, सम्मान दिलाने का काम हमने किया, सम्मान हम करते हैं संविधान का भी और अंबेडकर जी का भी, लेकिन सम्मान जो आपको करना चाहिए था आपको भी, लेकिन आपने वो सम्मान नहीं किया। जो आप यात्रा निकालने जा रहे हैं वो केवल ढोंग है, ये बताया जा रहा है बीजेपी की ओर से। क्या नाम है? संतोष जी। देखिए संभव जी, भारतीय जनता पार्टी संविधान का कितना सम्मान करती है ये तो दिख ही रहा है इसके अंदर। इनका एक सांसद कहता है कि 400 सीटें ले आओ तो हम संविधान खत्म कर बदल देंगे। अमित शाह जी बोलते हैं कि जो क्या बोले, बाबा साहब अम्बेडकर रट लगाए, इतने नाम अगर लेते तो आप भगवान का नाम लेते तर रहते। तो संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी कितनी है दिख रही है। जब से जय बापू, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान का जब से जो अभियान की शुरुआत होने वाली है 27 जनवरी से, तो भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी संविधान के कैसा मजाक उड़ा रही है पूरे देश के अंदर दिख रहा है। चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, ये सभी जगह लोकतंत्र में कब्जा करने के लिए ये क्या क्या हथकंडे अपनाते पूरा देश देख नहीं रहा है क्या? मध्य प्रदेश के अंदर पूरे जो है निर्वाचन आयोग इनका जो है इनके एजेंट के रूप में काम कर रहा है। अभी विजयपुर में चुनाव हुए, बुधनी में चुनाव हुए, तो इन्हें कैसा उपयोग करा कि 100 से ज्यादा शिकायतें करी गई, उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। इसके बाद भी विजयपुर हम जीते, 30 बूथ लूट लिए गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी जब से संविधान यात्रा की जब से शुरुआत होने वाली महू से सबसे घबराई, क्योंकि संविधान विरोधी लोग हैं, ये संविधान के खिलाफ बात करते हैं। संविधान में पूछा जा रहा है कि सम्मान अंबेडकर जी के सम्मान के लिए कांग्रेस ने क्या किया, ये कांग्रेस बताए। बात करते हैं कांग्रेस ने क्या किया अंबेडकर के सम्मान के लिए? अरे
देखिए, अंबेडकर जी के सम्मान के लिए कांग्रेस ने क्या करा ये तो पूरे जग जाहिर है। आज संविधान के बारे में बचाने के लिए पूरा कांग्रेस के संविधान के कौन लाया था? अंबेडकर ही लाए थे। किसके उसमें लाए थे? नेहरू जी के उसमें लाए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी तो विरोधी शुरू से रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विरोधी रहे थे अंबेडकर जी के। लेकिन अब संतोष जी, करते हैं, कितना विरोध करते हैं। ये भी है कि नेहरू जी ने विरोध किया था, उसके बाद अंबेडकर जी चुनाव हार गए थे, चुनाव हारे थे 2 बार। ठीक है, जब कैबिनेट से इस्तीफा दिया अंबेडकर जी ने तो कोई अनुरोध नहीं किया क्या कि वापस लाने के लिए? फिर क्या सम्मान किया? देखिए संभव जी, आप ये बताइए, जब नेहरू जी ने कांग्रेस टिकट दे रही थी, कांग्रेस के टिकट से जब नहीं लड़े, वो बाद में लड़े, तो कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा करा। वैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी माधवराव सिंधिया से चुनाव हार गए थे ग्वालियर में, तो क्या उसका ठीक रहा, उस पर करें। उसके बाद राज्यसभा में कौन लाए? नेहरू जी तो लाए थे राज्यसभा के अंदर, और संविधान के अंदर पूरा उसके अंदर कांग्रेस ने पूरा सपोर्ट करके करा। और आप ये बताइए कि जब वो कांग्रेस से नहीं लड़े, वो अलग से वो हुए, तो राज्यसभा में कौन लाया अंबेडकर जी को? और ये मनुवादी स्थिति वाले भारतीय जनता आरएसएस के लोगों ने उनके बारे में क्या क्या दुष्प्रचार करा। और आज संविधान ही है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके बारे में बात करके सबको बराबर का अधिकार की बात करते हैं। ये तो बंटने और काटने की बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अभी अमित शाह जी ने जो टिप्पणी करी, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। तो ये जो बातें कर रहे हैं, दिख रहा है पूरी तरीके से कि संविधान विरोधी कितने ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्योंकि इनको मालूम है कि जो जनता जो है, ये जनता के लोकतंत्र में जो है लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं और हिटलर के पूरे कब्जा करना चाहते हैं। तो इसलिए बातें कर रहे हैं। सरमन जी, आप मुझे समझाइए, देश की जनता देख रही है, देश में इस वक्त अंबेडकर जी को लेकर जिस तरह की सियासत हो रही है, क्या वाकई दलित इनकी रणनीति से प्रभावित हो रहे हैं? सरमन जी, देखिए संभव जी, दलित कितने प्रभावित हो रहे हैं कांग्रेस से, ये लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस का जो दलित प्रेम है वो बता दिया है। भारतीय जनता पार्टी से कितने प्रभावित हो रहे हैं, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और केंद्र की सरकार बनी है, और बाकी राज्यों में भी, महाराष्ट्र में, ये बीजेपी का दलित प्रेम बता दिया है कि बीजेपी का दलित प्रेम कितना है। यदि दलित प्रेम बीजेपी का नहीं होता तो महाराष्ट्र एक बहुत बड़ी आबादी वाला दलित राज्य है, और अंबेडकर जी का पूरा कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र रहा, लेकिन वहां भी बीजेपी की सरकार आई है। मेरा यहाँ 2 विषय हैं माननीय संभव जी, कि देश में इस समय 2 चीजें चल रही हैं। पहली तो ये कि हम गांधी जी के जो सबसे बड़े जो उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो हम हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हम सबसे बड़ा उत्तराधिकारी हैं। यानी कि दोनों जो देश के सर्वोच्च जो व्यक्ति हुए हैं, एक राष्ट्रपिता हुए और एक संविधान निर्माता हुए, उन पर कब्जा करने की कवायद चल रही है। मैं बहुत मेरे को जब डॉक्टर अंबेडकर या गांधी जी या किसान या बेरोजगार या युवा या महिलाएं जब किसी भी राजनीतिक दल के चर्चा की केंद्र बिंदु में रहते हैं, तो मेरे को अच्छा लगता है कि कम से कम एक ऐसा काम तो हो रहा है जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, संविधान के तहत भारत में सारी चीजें चल रही हैं, और उसको राजनीतिक दल के लोग अपना अपना बताने के लिए, अपना अपना मानने के लिए कि हमने उनके लिए सब कुछ किया, उस तरह की एक होड़ लगी हुई है। ये अच्छी बात है। मैं 2 और विषय रखूं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान लगभग 100 चैनल और अखबारों में इंटरव्यू दिए हैं। उन साक्षात्कारों में उन्होंने बार बार कहा था कि संविधान को किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा, ना किसी तरह का आरक्षण को खतरा होगा, ना कोई किसी तरह का उसमें कोई हाथ लगा सकता है उनके रहते हुए। और जब उन्होंने 2014 में एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब शपथ ली थी और एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उन्होंने लोकसभा में सबसे पहले संविधान की जो प्रति थी उसको अपने सर माथे लगाया था। अभी जो 24 में चुनाव हुए उसमें भी उन्होंने अपने सर माथे लगाया। तो संविधान के प्रति उनकी आस्था और उनका संविधान के प्रति भाव और संविधान के प्रति उनकी जिम्मेदारी, ये तीनों चीजें झलकती हैं उनके अपने आचरण से। अगर इतने सम्मान की बात कांग्रेस के द्वारा कही जा रही है सरमन जी, तो उन्हें उस वक्त याद नहीं आया जब मोदी सरकार सत्ता में आई, जहां पर अंबेडकर जी दिल्ली की जिन गलियों में रहते थे, जिस आवास में रहते थे, उसे अधिग्रहित करके स्मारक बनाया? क्या कांग्रेस को कभी ये चीज याद नहीं आई? 5 तीर्थ बना रही है भारतीय जनता पार्टी, इतने साल कांग्रेस रही, कांग्रेस को तब भी याद नहीं आया?
देखिए संभव जी, जो मेरी जानकारी है कि जो पंच तीर्थ बना रहे हैं उसमें लंदन शामिल है, उसमें महाराष्ट्र शामिल है, उसमें मध्य प्रदेश शामिल है और 2 स्थान और हैं उसमें। तो देखिए अब यदि अभी वर्तमान जो केंद्र की सरकार है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो वो कर रही है, तो ये उनकी अपनी समझ और उनका अपना आइडिया है। हो सकता है कांग्रेस को उस समय ऐसा आइडिया उनके दिमाग में नहीं आया हो या कांग्रेस के नेताओं के दिमाग में नहीं आया हो। और हालांकि ये बात सही है कि जो संविधान सभा के लिए जो ड्राफ्ट कमेटी बनी थी उसका चेयरमैन भी कांग्रेस ने ही बाबा साहेब को बनाया था। तो देखिए उस समय जो देश की परिस्थितियां थी उस काल में कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, बाबा साहेब को जितना महत्व दिया है वो उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल था। आज जो बीजेपी दे रही है वो आज की परिस्थितियों के अनुकूल बीजेपी कर रही है। तो मेरा ये पत्रकार के नाते मेरा अपना एक व्यक्तिगत आकलन है कि उसकी तुलना इसलिए नहीं हो सकती कि वो संविधान भी तो कांग्रेस की देन है ना। कांग्रेस ने बाबा साहेब को बनाया था, उनकी सारी चीजों को उसमें शामिल किया गया था। तो आखिर यदि कांग्रेस उनको ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाते और संविधान का वो अपना पूरा ड्राफ्ट तैयार नहीं करते तो ये सारी चीजें कैसे चलती? लोहिया साहब बोलिए। देखिए 3-4 बातों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। परिहार साहब अभी जिक्र कर रहे थे कि एक सांसद ने ये कहा कि 400 से ज्यादा आ जाएंगे तो हम बदल देंगे। ये भूल जाते हैं कि उसके बाद उन्हें नोटिस सर्व हुआ, हमने उन पर कार्रवाई करी। ये बता पाएंगे कि डीके शिव कुमार के छोटे भाई एसके शिव कुमार ने उसी चुनाव में कहा कि और उत्तर और दक्षिण को 2 अलग अलग देशों में बांट देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की हैसियत थी उनसे बात करने की? नहीं है। दूसरी बात मैं आग्रह करता हूं कि देखिए केवल पंचतीर्थों का निर्माण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि तरह आपने बाबा साहब ने जो कहा कि संविधान की जो प्रियम्बल है उसके साथ छेड़खानी नहीं हो सकती, परंतु आपने चोरी चोरी चुपकर उस प्रियम्बल को ही बदलने का काम किया। उस प्रियम्बल में बाबा साहब ने कहीं नहीं लिखा है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है, नहीं लिखा है, फिर भी आपने उसमें जोड़ दिया। आर्टिकल 35A तो सदन में आया ही नहीं और संविधान का पार्ट बन गया। संविधान की किताबों में नहीं था मगर संविधान का हिस्सा था। ये संविधान के साथ चोरी करी। तीसरी एक बात जो कह रहे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चर्चा कर रहे थे, कभी शाखा में जाइए समझ आ जाएगा कि बाबा साहब ने क्यों कहा था कि जहां जाति पाति का कोई भेद नहीं है वो स्थान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शाखा होती है। थोड़ा सा जानिए और समझिए। और शाखा को मैं आरएसएस को इसलिए कह रहा हूं, वहां 2 ही चित्र प्रयोग में लाए जाते हैं। जो शाखा में जाते हैं वो समझ जाएंगे कि एक डॉक्टर केशव वलीराम हेडगेवार जी का और दूसरा चित्र बाबा साहब अम्बेडकर का। अब जिन्हें कभी जाना नहीं है वो कैसे कहेंगे? एक और अंतिम बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, किसी महापुरुष ने हमसे कहा है कि राम राम सब कोई कहे, ठाकुर ठग और चोर, और बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। अब ये समझिए कि बाबा साहब का नाम तो ले रहे हैं परंतु आप देखिए उसमें प्रेम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो करती है उसमें सम्मान है, उसमें प्रेम है। कांग्रेस जो आज नाम ले रही है वो वोट बैंक के भय के कारण ले रही है। तो भय में लिया राम नाम भी काम नहीं देता है। बाबा साहब का नाम लेने वालों को बाबा साहब के अनुयायी बेहतर जानते हैं कि आपने कहां कितने पाप किए हैं और बाबा साहब की प्रतिभा को कितना छुपाने का। एक छोटा सा सेंटेंस सुन लीजिए, किस तरह आपने उनकी प्रतिभा को छुपाने का काम किया है। बाबा साहब दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री भी थे, ये बात आपने कभी नहीं कही। और अभी कह रहे थे कि वो चुनाव हार गए तो हम क्या करते। अरे जिन्होंने बाबा साहब को चुनाव भंडारा से हराया उनको आपने पद्म विभूषण दे दिया, पद्म सम्मान 1969 में, 1969 में। तो कम से कम ये पाप तो ना करते अगर वो अपने कारण चुनाव हार गए थे। मगर पाप करेंगे और उसको पुण्य का जामा पहनाने की कोशिश करेंगे। संतोष जी बोलिए। मेरा देश हो चुका है, लोग सब जानते हैं। संतोष जी देखिए संजय जी, भारतीय जनता पार्टी जो पूरा देश के अंदर जो कर रही है, संविधान को बदलने, संविधान के ऊपर कैसे वो काम कर रही है, पूरे देश देख रहा है उसके अंदर। आप ये इसका जवाब है कि अमित शाह जी ने जो संसद में बोला है अंबेडकर जी के खिलाफ, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पूरा लाइव कर दे, पूरा देश है तय कर लेगा इसके अंदर।
और भारतीय जनता पार्टी केवल जो है झूठ बोलती है। एक बोलती है संविधान, अभी वो संतोष जी कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप आइएगा। ये कहते अमित शाह जी कहते हैं कि जो आप उतना नाम लोगे तो भगवान तर जाओगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही करती है। एक इनके नेताजी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, 80 और 20 की बात करते हैं। लेकिन संतोष जी आप उनको बता दीजिए कि आपने कितना सम्मान किया, हर मस्जिद आप उनको बता दीजिए। तो ये आप इतने साल रहे, पंचतीर्थ बीजेपी बनवा रही है, आप बनवा सकते थे, क्या आपने बनवाया? देखिए हमने तो जो करा है, जिसके अंदर हम आपसे बात कर रहा हूँ चैनल के माध्यम से, जो आज जो है बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान जो है जिसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर आपसे मैं बात कर रहा हूँ। पूरे देश के अंदर जो चर्चा हो रही है, दलितों का जो उत्थान जो होना चाहिए था, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ क्या? युवाओं को रोजगार मिला क्या? और मध्य प्रदेश के अंदर जो पूरे देश के अंदर जो लूट मची हुई है, पूरे जितने भी IAS जो मध्य प्रदेश में बैठे हैं, ये प्रमोटर IAS से बिठा के लोकतंत्र को कब्जा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ पूरा प्रदेश, उसकी चर्चा नहीं करें। अरे आप ये बताइए संविधान की रक्षा कर रहे हैं, ये तो काटने और बांटने की बात कर रहे हैं। ये केवल वो बातें कर रहे हैं जो अमित शाह ने माफी मांगी क्या देश से? जो अमित शाह जी ने जो बोला है अम्बेडकर जी खिलाफ, उसके लिए माफी मांगी क्या? ठीक है, सुन लेते हैं। जो पूरे देश के गौरव जिसके अंदर जिसके संविधान पे पूरे उसमें चर्चा हो रही है, उसकी बात करेंगे। ये केवल नकली और झूठी बातें करके लोगों को बरगलाना चाहते हैं। मैं मुख्य मुद्दे पे बात नहीं करो, केवल ये बातें करो। ये काटने बांटने की बात कौन करता है? ये लोग करते हैं। हवा की केवल जो लोगों को ठगने की बात, केवल ठगने की बातें करते हैं। इंटरनेट में ठग है भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक है, जवाब ले लेते। बोलिए लोया जी। देखिए, आप कह रहे थे अमित शाह जी के भाषण, अमित शाह जी ने 54 मिनट भाषण दिया है। वो पूरे भाषण की 12 सेकंड की क्लिपिंग आपने चलाने का काम किया है। एक भी कांग्रेस का नहीं, पूरे विपक्ष का निकालिए ना उसको। भाषण के दौरान आपत्ति करिए तो लाइव करिए, सबने देखा है। कौन लाइव कर रहा है? वहां से आता है। जब तक कुछ विदेश से ना आ जाए कांग्रेस को लाइव करिए, बताइए, देश से माफी मांगिए। जो बोला है उन्होंने अम्बेडकर जी का अपमान किया है, 54 मिनट में क्या बोला उन्होंने? एक काम बता दीजिए कि बाबा साहब के सम्मान में आपने किया। 76 यूनिवर्सिटी नेहरू खानदान के नाम पर इस देश में है, 100 अवार्ड गांधी खानदान के नाम पर है। एक बता दीजिए कि बाबा साहब के नाम पर कौन था? और एक और बात सुन लीजिए, मायावती जी के जमाने में 10 शहरों का और जिलों का नाम बदलकर बाबा साहब, भीमनगर, इस तरह के नाम रखे गए थे उत्तर प्रदेश में। आपकी और अखिलेश बाबू की सरकार ने आके उनको वापस बदल दिया उनका नाम। आप शर्म तो करो, पहले अपने पापों का हिसाब तो चेक कर लो, फिर ये पुण्य की बातें करना। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं। सरमन जी, आप मुझे बताइए और समझाइए, एक तरफ अभियान, एक तरफ यात्रा, किस पार्टी को क्या हासिल होगा इन दोनों चीजों से? बाबा साहब बड़े नहीं हो जाएंगे। ठीक है लोया जी। सरमन जी बोलिए आप। देखिए माननीय संभव जी, इस समय मैं फिर कह रहा हूं कि बाबा साहेब की जो विरासत है उस पर कब्जा करने की एक पूरी तरीके से कवायद और रणनीति के तहत काम चल रहा है। उसमें जो देश के प्रमुख बड़े राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, वो उस पर अपना पूरा का पूरा एक शेयर या अपना एक पूरा अधिकार प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सब अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां अपने स्तर पर काम कर रही है, पहले कांग्रेस ने अपने स्तर पर काम किया, लेकिन अभी कांग्रेस एक विषय को बहुत तेजी के साथ उठा रही है। वो कांग्रेस को सूट भी किया लोकसभा चुनाव के दौरान, और हालांकि विधानसभा में उनको फायदा नहीं हुआ, वो कि संविधान को बदल देंगे। और वो उसके कारण कांग्रेस को एक एडवांटेज ये होता है कि जो दलित वर्ग है, जो SC/ST वर्ग है, उसमें जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, जो OBC के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से छिटक गए थे, वो धीरे धीरे उनके पास आ रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखें तो वहां पर मायावती की स्थिति बहुत जीरो की तरफ पहुंच गई है। तो जो वोटर है वो कहीं ना कहीं बीजेपी या कांग्रेस की तरफ आ रहा है, इसलिए ये सारी कवायद चल रही है। मेरा यहाँ फिर ये कहना है कि देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी बार बार कह चुके हैं, और न केवल पार्लियामेंट में बल्कि कई ऐसे अवसरों पर पब्लिक मीटिंग में कह चुके हैं। अभी आप देखिए, इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली थी जब अभी यहाँ पर खजुराहो आए थे कैन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ करने,
तो उन्होंने कहा था कि जल की कल्पना, जल के बारे में सबसे पहले नदी जल जोड़ो परिकल्पना की उनने सपना बाबा साहेब ने कब पहले देखा था। मतलब वो जल की जो जिस तरह की जो चीजें होती हैं उनके प्रति उनकी कितनी उनकी समझ थी। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे अर्थशास्त्री की बात बताई, जल की बात बताई, तो देखिए ये अपने तरीके से सारी चीजें बता रहे हैं। और अब चूंकि कांग्रेस पार्टी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि अभी वो सरकार में नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ संविधान पर खतरे की बात इसलिए कर रही है कि बीजेपी के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि अभी कैन बेतवा लिंक परियोजना के दौरान माननीय मोदी जी ने बताया, बाकी अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने महू में बताया, तो दीक्षांत समारोह में, तो ये सारी चीजें चल रही, लेकिन कांग्रेस के पास अभी कोई ऐसा अवसर नहीं है। इसलिए कांग्रेस सिर्फ उसको जो नेगेटिव पक्ष है। लोहिया साहब, ठीक है, लोहिया साहब बोलिए। देखिए संभव जी, मैं एक बार फिर से कहूं, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किसी मुद्दे पर टिकी ही नहीं रही। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, आने वाला समय बताएगा कि ये बाबा साहब की जगह किसी और का नाम लेने लगेंगे। याद करिए आप, 2014 से लेकर आज 2025 में प्रवेश किया है, कांग्रेस के मुद्दे 6 महीने से ज्यादा कोई मुद्दा टिका नहीं है, स्थिरता नहीं है कांग्रेस की राजनीति में। एक बात, दूसरी, वास्तविक मुद्दों से दूर है कांग्रेस। केवल बाबा साहब के नाम को उसको केवल लेने से काम नहीं चलेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि बाबा साहब के सम्मान को कायम रखने के लिए आपने 65 वर्ष इस देश में और 56 वर्ष इस प्रदेश में राज किया है, बताने की क्या किया है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो समय है वो सूचना और तकनीक के प्रसार का युग है। आज प्रत्येक व्यक्ति के पास हर बात की सूचना है। वो जमाना गया कि जब दिल्ली से सरकारी नोट जो जारी होता था वही सूचना होती थी। आज इतने सोर्स हैं लोगों के पास सूचना के, ऑनलाइन, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, कि अब आप कुछ छुपा नहीं सकते। जिसने पाप किया है वो पापी कहलाएगा। मैं कांग्रेस वास्तविक मुद्दों पे आए, जनता के मुद्दों पे आए। क्या आपको वाकई में लगता है इस यात्रा के जरिए कुछ ठोस निकलकर सामने आएगा? जो दलित वोट आपसे छिटक गया है वो आपके साथ अब आकर खड़ा होगा, वाकई में लगता है संतोष जी? देखिए, ये जो यात्रा निकलेगी, ये सम्मान यात्रा, पूरे देश की जनता इसको तय कर लेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को किस प्रकार से ठगा है, किस तरह से काटने बांटने की बात करी है। और जहां तक जो है बात उत्थान की बात कर रहे हैं, जब से ये सरकार बनी है इसने कितना उत्थान करा। देश का प्रधानमंत्री जब बोलता है कि साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। देश का प्रधानमंत्री कहता है कि जो सबके खाते 15 लाख रुपए आए देंगे वो आए क्या? देश के प्रधानमंत्री जाके कहता 450 में सिलेंडर मिलेगा, लेकिन वो मिला क्या? तो ये भारतीय इस अभियान के जरिए बीजेपी अम्बेडकर की विचारधारा को युवाओं तक ले जाने की कोशिश करेगी, उससे कैसे आप बचा पाएंगे फिर? अम्बेडकर की, देखिए गौरव जी, अंबेडकर जी की जो विचारधारा है पूरे देश के अंदर होना चाहिए, लेकिन वास्तविक में करेंगे नहीं। ये केवल झूठी बातें करते हैं। आप संविधान के बारे में पूरे सबको, देश को, उसके जनता को मालूम होना चाहिए ना। अभी तक क्यों नहीं करा भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल से? क्योंकि ये चाहते नहीं है। चलिए, ये चाहते नहीं है कि जो अंबेडकर जी के बारे में चर्चा हो, क्योंकि इनकी सारी पोल खुल जाएगी यूट्यूब के अंदर। फिलहाल एक तरफ अभियान की शुरुआत होने जा रही है तो वहीं दूसरी ओर यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन जिसका जो सियासी एजेंडा है वो एजेंडा किसका पूरा होगा, कितना सफल होगा, कौन कितना सफल होने वाला, ये देखना होगा। समय की कमी है, यहीं पे रोकना चाहेंगे सर। लोहिया साहब बहुत धन्यवाद, परिहार साहब बहुत धन्यवाद, और सरमन नगेली जी बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।